हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहा हूँ वह है बीए पार्ट थर्ड ईयर की बात है और सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वह है पेपर शेकिंग। देखिए, मैंने जो है आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत लोक प्रशासन का अर्थ और विशेष क्षेत्र के बारे में बताया, लोक प्रशासन के विकास के बारे में बताया और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, वह है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। यानी आपको जब तक ये लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात सार्वजनिक प्रशासन, निजी प्रशासन का अर्थ है प्राइवेट सेक्टर यानी निजी प्रशासन यानी निजी संगठन। यानी जब तक हम इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोक प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लोक प्रशासन किस संगठन में आता है। ये आता है औपचारिक संगठन। ये कैसा संगठन है? औपचारिक संगठन। और जबकि ये निजी प्रशासन कैसा है? अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन यानी ये लोक प्रशासन अर्थात ये कैसा है? सार्वजनिक या जन प्रशासन हम भी कह सकते हैं, जन प्रशासन। जबकि ये क्या है? एक व्यक्तिगत या निजी तौर पे काम करने वाला संगठन है। निजी प्रशासन भी कह सकते हैं, प्राइवेट या पर्सनल के रूप में। जैसे कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री कारखाना होता है या जो भी एक संस्था होती है निजी तौर पे बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही वर्ग का जो है योगदान होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि एक पब्लिक के रूप में काम होता है, इसमें सबके हित की बात होती है और यहाँ पर जो सबके हित की बात होकर व्यक्तिगत हित की बात की जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये सार्वजनिक या सरकारी कार्यों के अकॉर्डिंग या तो सरकारी संगठन हो या सरकारी संस्थाएं हो, उसी के अकॉर्डिंग उसमें कार्य किया जाता है। अर्थात इसमें कार्य करने वाले कौन है? पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक जो है किसमें होता है? लोक प्रशासन में। यानी इसमें लोक सेवक के रूप में काम होता है। जो कार्मिक होगा वो अपनी जो है योग्यता के अकॉर्डिंग उसकी नियुक्ति होती है। जबकि यहाँ पर क्या जो है मजदूर हो सकता है, लेबर क्लास हो सकता है या कहीं ना कहीं वह जो एक जॉब पे जो है प्राइवेट जॉब के रूप में काम करता है, यानी एक निजी तौर पे काम करता है, चाहे फैक्ट्री में हो या कारखाने में हो। वह सरकारी संस्था के रूप में नहीं होता है, सरकारी कार्य के अकॉर्डिंग नहीं होता है और किसके रूप में होता है? अनौपचारिक के रूप में अर्थात निजी संगठन के रूप में वो एम्प्लॉय काम करता है, वर्कर काम करता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है ऐसे जो है संस्थाएं होती है जो कहीं ना कहीं या जो व्यक्ति जो ये लोक सेवक जो काम कर रहे हैं वो पूर्णतः जवाबदेही के रूप में होते हैं, यानी उत्तरदायी के रूप में होते हैं। जबकि एक जवाबदेही के रूप में या एक उत्तरदायी के रूप में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार का कोई जो है जरूरी नहीं है। जहां ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन एक 100% ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो पूर्ण इसके प्रति जवाबदेही के रूप में काम करे या उत्तरदायी के रूप में काम करे। फिर जो बात आती है कि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जैसे गुप्त गोली का जो एक सिद्धांत है पोस्ट कार्ड, वो पूरी जो है पालना इसके अंदर होती है। पोस्ट कार्ड की जो पालना किसमें होती है? लोक प्रशासन में होती है। जबकि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई पालना नहीं होती है, अर्थात ये नियमित होते हैं, नियमित और अनुशासित के रूप में भी काम करते हैं। ये जो है जो निजी प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं या कार्मिक है वो पूर्णतः ये जो संगठन जो है पूर्णतः नियमित नहीं होते हैं या नियमों को मानने वाले नहीं होते, जबकि यहाँ पर नियमों को ही मानना पड़ता है और कहीं ना कहीं पूर्णतः अनुशासन के रूप में भी एक ईमानदारी के रूप में भी काम करना पड़ता है। अर्थात यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेशन के रूप में, एक कहीं ना कहीं योजनाओं के रूप में और एक आदेश के रूप में या जो एक डायरेक्शन के रूप में या एक स्टाफिंग के रूप में जो स्टाफ काम करने वाले हैं
जो सरकारी सेवक है वो पूर्णतया जो है एक कमांड ऑफ यूनिटी की तरह काम करता है, यानी पूरा जो है ये प्रशासन या संगठन या जो डिपार्टमेंट जो होता है वो एक क्या होता है, एकरूपता के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एकरूपता के। जबकि यहाँ पर तो एकरूपता दिखाई नहीं देती है, ठीक है। यानी कई ऐसी समानता तो ये अगर हम देखते हैं कि इसमें भी जो है कहीं ना कहीं संगठन की आवश्यकता होती है, इसमें भी संगठन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है कार्यशैली एक जैसी होती है और यहाँ पर भी कार्यशैली एक जैसी होती है। यहाँ जो है जनसंपर्क की जो है एक यानी कहने की कम्युनिकेशन जो होता है, कनेक्टिविटी है, वो भी जो है इससे लोक प्रशासन में होती है और यहाँ पर भी इस प्रकार की जो है कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन होता है, या जो है जनसंपर्क के रूप में काम करता है। या जो है यहाँ पर भी तो पोस्ट कार्य के रूप में बातें होती है, यहाँ पर भी पोस्ट कार्य के रूप में होती है, लेकिन वो इतनी जो है सक्षम तकनीकी बातें नहीं होगी जितनी एक लोक प्रशासन के रूप में होती है। यहाँ जो है पूर्णतया नियंत्रण के रूप में काम नहीं होता है, यानी एक सिस्टम के रूप में होता है, एक गाइडलाइन के रूप में होता है। यहाँ अपने व्यक्तिगत तौर पे जो कोई बातें नहीं होती है, यहाँ जो व्यक्तिगत या निजी तौर पे काम हो सकती है, या तो कहीं ना कहीं एक संगठन के रूप में काम हो सकता है, लेकिन जो संगठन लोक प्रशासन का होता है वो इतना मजबूत निजी प्रशासन का नहीं होता है। अर्थात ये जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी के रूप में काम करते हैं, ये स्वार्थ पर आधारित नहीं है, निस्वार्थ के रूप में काम करते हैं, ये पूर्णतः स्वार्थ पर आधारित है। यहाँ जो है किसी प्रकार की बेईमानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस संगठन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है कहीं ना कहीं वो जो कार्यशैली है, जो कामकाज, वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना ये प्रभावशाली होता है। यहाँ जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है मोटिवेशन होता है एक उच्चतर के रूप में से लगाकर निम्नतर के रूप में बात है। एक कुछ व्यक्ति जो है, जैसे हम देखते हैं पद सोपान की बात आती है, इस प्रकार का जो है एक सिस्टम होता है। एक जैसे मान लो डीजी की बात आती है, फिर उसके बाद आईजी की बात आती है, फिर डीआईजी की बात आती है, फिर जैसे एसपी की बात आती है, फिर डीएसपी की बात आती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है एक व्यक्ति आदेश देता है, सभी जो है सभी व्यक्ति को उस बात को मानना पड़ता है। इसका ये एक रूपता किसमें दिखाई देती है? लोक प्रशासन। जबकि जो है यहाँ एक ही व्यक्ति होता है और अन्य उसके नीचे कोई व्यक्ति नहीं होता है, और एक व्यक्ति जो परमानेंट आदेश जारी करता है, उसी बात को सभी को, उस लेबर को या उस कार्मिकों को मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ पर जो है एक क्रम के अकॉर्डिंग होता है, यानी पहले ये आदेश देगा, उसके बाद इसको फॉलो करेगा, फिर ये आदेश देगा, ये फिर ये फॉलो करेगा। इस तरह का जो है एक कहीं ना कहीं उनका मापदंड होता है, इस प्रकार कार्य करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका कहीं ना कहीं इसमें हम देखते हैं लोक प्रशासन में। लेकिन यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई तौर तरीका नहीं होता है, यानी जो जिस प्रकार का एक व्यक्ति अपने स्वार्थ पर जो है जैसा काम देता है, उस व्यक्ति वो करकर उस काम को कर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो है इनसे ये जनहित के रूप में बात होती है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। यहाँ पर सकारात्मक रूप में नहीं होता, यहाँ एक निजी तौर पर या एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी हो जाता है कि जो उसको कोई कमाई करना है, उसको पैसा कमाना है, उसको जो है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत हित के रूप में काम करने की बात होती है। तो ये इस प्रकार का निजी प्रशासन होता है। ये सारी बातें निजी प्रशासन में आती है, जबकि लोक प्रशासन का जो है मूल अर्थ यही होता है कि वही एक सार्वजनिक तौर पे काम करे, उनके भरण पोषण के रूप में काम करे। अर्थात जो जिस प्रकार का उनको उत्तरदायी है, यानी संगठन के प्रति, संस्था के प्रति जो राइट दिया गया है, वो राइट व्यक्तिगत तौर पर नहीं होना चाहिए। अपनी बातों को मनवाने के लिए जो है किसी पर हम उस बात को थोप नहीं सकते हैं, या तो अपनी बात को मनवाने के लिए, उस काम को करने के लिए जो जबरन उसके साथ जो है उस बात को स्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। यहाँ तो है योग्यता का मापदंड होता है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग की बात आती है। यहाँ पर जो है तीन बातें आती है, कार्य क्षमता के रूप में, कार्य दक्षता के रूप में, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के रूप में जो है ये फॉर्मूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। यानी इस तरह जो है कहीं ना कहीं ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कई जगह एक दूसरे समानता भी है, तो कई जगह जो है एक दूसरे की असमानता भी हम देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार का जो है कई बार जो है एग्जाम में आता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है, इसको आपको बहुत ही पढ़ना पड़ेगा और कहीं इसके प्रति स्टडी करनी पड़ती है। वैसे मोटे तौर पर मैंने कई जो है आपके समानता असमानता जो है इस कार्यों के द्वारा बता देंगे। थैंक यू।